डीएम का तहसील निरीक्षण, लंबित ओल्डेस्ट मुकदमों पर जवाब तलब, जन सूचना चौपाल समाधान दिवस की समीक्षा। खबर गोंडा जिले से है, जहां गोंडा सदर तहसील में सभी कार्य बेहतरीन तरीके से निपटाए जाए, जिसमें आम आदमी को यहां से न्याय मिल सके। खसरा खतौनी के लिए चक्कर न काटने पड़े, इसे बारीकी से देखने के लिए डीएम नेहा शर्मा ने मंगलवार को सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधिकांश कार्य संतोषजनक मिले तो कुछ कार्यों में गड़बड़ी मिली। इसके लिए संबंधित से जवाब तलब किया। इसके अलावा सबसे पुराने मुकदमों के लंबित होने पर नाराजगी जताई। इसके लिए 7 सितंबर व 14 सितंबर के लोक अदालत में इससे निपटाने का आदेश दिया। डीएम ने पहुंचते ही खतौनी पटल देखा, इसके बगल चकबंदी कार्यालय देखा। यहां पर पटल सहायक का नाम व रेट कार्ड न होने पर नाराजगी जताई। बाहर शौचालय में गंदगी देख नाराजगी जताई। आपदा राहत व पट्टा पत्रावलियों को निरीक्षण किया। डीएम से एसडीएम अश्विनी त्रिपाठी से तहसील समाधान दिवस, जन सूचना व जनता दर्शन के प्रार्थना पत्रों की जानकारी ली। इस मौके पर तहसीलदार देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार अनुराग पांडे, राम प्रकाश पांडे, आपदा बाबू पट्टा बाबू अन्य उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कई लोगों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। गोंडा सदर तहसील निरीक्षण के दौरान डीएम नेहा शर्मा ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। देखिए, तहसील का जो निरीक्षण है उसमें सारे पटल जो होते हैं अलग अलग, हमारा जो आरके पटल है और संग्रह से जुड़ा हुआ अधिष्ठान है और नजारत है, अलग अलग जो विंग्स हैं उन सभी पटलों पर जनमानस के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हैं और पत्रावलियों का जो रखरखाव है, इंक्लूडिंग जो न्यायालय हैं, तो उन सभी बिंदुओं पर एक गहन समीक्षा आज की गई। निरीक्षण का उद्देश्य केवल यही है कि सभी कार्यों में एक अनुशासन जो है वो विकसित हो, कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली जो है वो बेहतर और पारदर्शी बने, और कुछ कमियां जो इंगित हुई हैं उन कमियों में अगर बोनाफाइड इंटेंशन की वजह से रह जाता है तो हम लोग निश्चित उसमें एक समय तय करते हुए इनको दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इंटेंशनल स्थिति दिखती है, लचरता या शिथिलता दिखती है, तो वहां पे कार्रवाई भी करते हैं। तो आज का निरीक्षण जो था वो होलिस्टिकली इस पूरे कार्य को आगे ले जाने के लिए इंगित था। कुछ पटलों पर हम लोगों को कार्य जो है वो अच्छा व्यवस्थित दिखा है, कुछ एक जगहों पर कमी भी मिली है, तो उसके अनुरूप जो एक्शन है वो भी लिया जाएगा। सुनवाई और ग्रीवांस रिड्रेसल से संबंधित और जितने भी आउटरीच प्रोग्राम्स, चाहे वो कार्यालय स्तर पे हो या हम लोग जो जन चौपालों के स्तर से प्राप्त हो रहे थे, उनका क्या कंप्लायंस की स्थिति है, और अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है तो जवाबदेही तय करने का, उत्तरदायित्व निर्धारण करने की भी स्थिति यहाँ पर हम लोगों ने की है। अभी निर्विवाद उत्तराधिकार का एक बृहद अभियान जो है वो परिषद और प्रशासन की उसमें चल रहा है, उसमें क्या प्रगति है, जिसमें लोगों को जो है प्रॉब्लम ना हो और तहसीलों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो एक आउटरीच प्रोग्राम तहसील का जो स्टाफ है वो जाकर का हर गांव में पड़ताल भी करे और खतौनियों का पढ़ा जाना, ये पूरी एक बृहद रूपरेखा के अंतर्गत काम होना है। तो उस पूरे काम की भी समीक्षा की गई है और कुछ लोगों से भी हम लोगों ने यहाँ पर जो आए थे, जो हमारी खतौनी वाला पटल है जहाँ जो काउंटर बने हुए हैं उन जगहों पर इंटरेक्ट किया और ये पाया कि बाय एंड लार्ज व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कुछ पारदर्शिता के लिए और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे साइनेजेस इत्यादि लगे होने चाहिए कि हर खतौनी के लिए कितना जो अनुमन्य धनराशि है वो ली जा रही है पटल पर, तो वो चीजों को भी और पारदर्शिता पूर्वक तरीके से इंगित करना है, ये प्रयास है। हम लोगों ने कोर्ट की भी वो पत्रावलियां देखी जिनमें बहुत समय से 1 वर्ष से ऊपर की सारी पत्रावलियों का एक तरीके से समीक्षा की गई, गहन समीक्षा की गई, और जिसमें लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट पेंडिंग वाद हैं उनकी पत्रावलियों को मैंने उनका अवलोकन किया, और अकारण अगर वो लंबित थी तो उसमें हम लोग जवाबदेही भी तय कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक विशेष रूप से व्यवस्था भी दी अभी 7 सितंबर को और 14 सितंबर को तो लोक अदालत ही है, तो उन तिथियों में उन सारी वादों की पत्रावलियों पर निर्णय हो। एक राजस्व की लोक अदालत के फॉर्म में हम लोग एक व्यवस्था को विकसित करें और सारे पुराने लंबित जो वाद चल रहे हैं उनसे उनका निस्तारण